ये लीजिए। दवाई पिलाई थी नीलम को? जी, चाय में डाल दी। अल्लाह माफ करे। माफी तो गुनाह और गलती की मांगी जाती है, और आपके नजदीक तो ये ना कि गुनाह है ना गलती, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा पटरी से नहीं उतरने लगी? काफी दिन हो गए ना तुम्हें मरम्मत किए हुए। एक ही दफे मार के किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? सब किस्सा खत्म हो जाएगा। पहले नीलम के बच्चे का किस्सा खत्म करो, फिर निमटता हूं तुमसे और तुम्हारी बेटी से। मेरा यकीन करो, वो तुम पे यकीन करेगा। बस उसको थोड़ा सा वक्त दे दो और अपने दिल को नरम कर लो। अम्मार, कितना मुश्किल है खुद की तज़लील करके किसी को इज्जत देना। ये कैसी दवाई? अलिया ये यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता। खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम लाइट ऑफ कर दो। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बेटा, जब भी कोई किसी का बुरा चाहता है ना, तो वो इसी तरह अकेला रह जाता है। क्या मिला तुम्हें? अम्मा और मैं, सबकी नाराजगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी की राह में रुकावटें बनने से बेहतर होता है कि अपने रास्ते को सीधा कर लिया जाए, सब ठीक हो जाता। आप ठीक कह रहे हैं मामा, शायद मेरी ही गलती थी। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अम्मा से बात करता हूँ कि खत्म करिए सब नाराजगी और घर का माहौल अच्छा है। अजीब शौहर है यार, अपने बीवी से ज्यादा बाहर वालों की बातों पर यकीन है। वैसे ऐसी सिचुएशन में ना कोई भी शक करेगा। क्या?
प्यार ही किया जो बदलते वक्त के साथ अपना भरोसा बदल डाला। अच्छा, वैसे ऐसी बेअदबाई तुम मुझ पर भी कर चुके हो शादी से पहले। हाँ, और उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांग चुका हूं। अम्मार, मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया, तुम्हारा भरोसा खो देने का डर। खुदा न खास्ता अगर वैसी सिचुएशन वापस आई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, फिर सामने जो भी हो मैं तुम्हारा एतबार करूंगा, वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर ऐसा हुआ ना अम्मार, तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। और मैं तुम्हें कभी बिखरने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे समेट कर रखने का वादा करके खुद ही बिखेर दिया तुमने। काश कि तुम मुझसे जितना प्यार करते हो उससे थोड़ा सा कम भी भरोसा किया होता। प्यार करने का दावा करके भी नहीं समझ सकी मुझे तुम। क्या था जो तुम अपनी गलती मानकर बातें खत्म कर देती। अल्लाह हाफिज अब्बू। सुनो बेटा, नाश्ता किए बगैर जा रहे? वो आज क्लोजिंग करनी है तो जल्दी जा रहा हूँ। चलो ठीक है, शाम को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। जनाब, मुझे ये टेस्ट करवाना है कि ये किस चीज की दवा है। हो जाएगा टेस्ट। अच्छा, रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? रिपोर्ट मिल जाएगी 2 से 3 घंटे। नाम क्या पेशेंट का? अम्मार कोई। फोन नंबर? थैंक यू। मैंने की थी उससे बात, लेकिन उसने मुझे कुछ सही से जवाब नहीं दिया उसका। अच्छा जी चलें देख लेते हैं फिर। मलिया, तुम इतनी घटिया हो सकती हो मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या हुआ अम्मार, किस तरह बात कर रहे हो तुम? अब्बू, आप ये रिपोर्ट्स पढ़िए। इस शीशी में जहर था, वो जहर जो भाभी के बच्चे की जान ले सकता था, और ये जहर इसने खरीदा है। पागल हो क्या? नहीं मामू, मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। मामू, आप मुझ पे यकीन करते हैं ना? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं ना मुझे। मैं नहीं जानता उस मलिया को जो मेरे बेटे की औलाद की कातिल है। तुम्हारी कोई सफर इस सबूत को झुटला नहीं सकती, नहीं झुटला सकती इस हकीकत को। तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि अच्छे बुरे की तमीज खो दी तुमने। वो आपको जरा यकीन नहीं है मुझ पे। नहीं है यकीन तुम्हारी किसी बात पर भी। तुम ऐसा कर सकती हो मलिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे बारे में। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हमारे से कहो यहां से जाए, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता।
तरह की हरकत करेगी। क्या फर्क है तुम में और मुझ में? तुम भी मेरी तरह निकली, खुदगर्ज, जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकती है। मैंने तो सिर्फ उनके बेटे से जान छुड़ाने का सोचा, और तुम उनके बेटे की निशानी खत्म करने चली थी। मैंने कुछ नहीं किया, और ना ही मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज हूं। तुम्हारी साजिश है ना ये? तुमने किया है ना सबकी नजरों में मुझे गिराने के लिए, ये सब है ना? मलिया, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि जिस बच्चे को दरवाजा बनाकर अम्मार की जिंदगी में दाखिल होना है, उसे अपनी ही बेवकूफी से बंद कर दो। जो भी हुआ, जिसने भी ये सब कुछ किया है, लेकिन खुशी तो तुम्हें होगी ना। जाओ जाके मनाओ खुशियां, क्योंकि सबकी नजरों में फिर से कसूरवार ठहरी मैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा नीलम कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ यहां से। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से निकाल। जब लगन सच्ची हो ना तो हालात भी मुवाफिक हो जाते हैं। देख तो सही कैसे गैब से मदद आई तेरे लिए। मुझे लगता है वक्त, हालात और सितारों की चाल सब तेरे हक में है। अब अम्मार की जिंदगी में आने से तुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद अम्मार भी नहीं रोक सकता। खाला, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर मलिया इस घर में वो दवाई नहीं लाई तो फिर कहां से आई? क्योंकि इस घर में मेरे और अम्मार के रास्ते के बीच की दीवार सिर्फ मलिया है। कौन हो सकता है? कौन है जो मेरा इस घर से ताल्लुक करवाने पर तुला हुआ है? तूने तो मुझे भी सोच में डाल दिया नीलो। कोई आया तो नहीं था तेरे घर? ताल्लुक तो तोड़ लिया था अपनी तरफ से, पर मजबूर हो गई फिर से यहाँ आने पर, अपने रिश्तों को टूटने से बचाने के वास्ते। अरे चुप क्यों हो गई? बोलना, कोई आया था क्या? हाँ खाला, अम्मी आई थी। नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? माँ है तेरी, वो क्यों लेंगे उस भला मासूम की जान? कोई और होगा। जो दवाई आप मेरे बच्चे को मारने के लिए इस घर में लेकर आई थी, वो मलिया के कमरे से मिली, और उसकी तमाम खुशियां वहीं मर गई। अम्मार, अब्बू सब उससे नफरत करने लगे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। दवाई दी थी? मैं फोन करके पूछती। फोन करके क्या पूछूं? यही ना कि जो दवाई दी थी उसका असर हुआ या नहीं, या अगर पहली खुराक में असर नहीं हुआ है तो दूसरी खुराक खिलाने के लिए आ जाऊं? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम्हारी ये ऐसे ही कहने और करने की आदत जो है ना, बहुत बुरी है। ऐसे ही कहने और करने में तुम मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर जाती हो। मुझे लगता है कि उसने दवाई सही नहीं दी है, लेकिन पैसे उसने पूरे लिए थे।
मैं उससे जाकर पूछूंगी और कहूंगी कि तुमने कैसी बेअसर दवाई दी है। रहने दो, कोई फायदा नहीं कुछ कहने का। किसी काम की औरत नहीं है, बिल्कुल उस दवाई की तरह बेअसर और बेकार। ये कैसी दवाई है? मलिया ये यहाँ कैसे आई? ये बोतल आई कहाँ से इस कमरे में? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो नीलो के लिए जूस लेकर जा रही थी बेटा। सफिया आंटी, उनके अलावा तो कोई नहीं आया इस कमरे में। कौन आई थी ये बोतल? अपनी बेटी को पिलाने के लिए? तो बात करो, देखो शायद कोई खबर हो। हेलो। मुझे लगता था कि आप अब्बू से अलग होंगी, लेकिन नहीं अम्मी, आप तो अब्बू से ज्यादा सख्त दिल निकली। इतनी सख्त कि मेरे वजूद में पलने वाली जान को ही मारने चली थी। जानती हूँ कि ये सब करने के लिए आपको अब्बू नहीं कहा होगा, और आप बिना कुछ सोचे उनकी बात मानने पर राजी हो गई। क्यों अम्मी? आप तो मेरी माँ है ना। हाँ माँ हूं, तभी तो एक बेटी का दर्द अच्छी तरह समझती हूँ, और उस बेटी का दर्द जिसको बर्बाद करने पे तुम तुली हो, और उसके शौहर को हथियाने के ख्वाब देख रही हो तुम। सिर्फ ख्वाब नहीं देख रही, उन ख्वाबों को ताबीर देकर रहूंगी। और आप लोग जो मलिया को बसाए रखने का ख्वाब देख रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपका किया उस बेचारी पर उलट गया। आप जानती हैं क्या हुआ? जो दवाई आप मेरे बच्चे को मारने के लिए इस घर में लेकर आई थी, वो मलिया के कमरे से मिली, और उसकी तमाम खुशियां वहीं मर गई। अम्मार, अब्बू सब उससे नफरत करने लगे। और जानती हैं वजह कौन बना? आप और अब्बू। क्या हो गया मुझसे? क्या हुआ? वो मैं दवाई की बोतल मैं शायद मलिया के कमरे में भूल कर आ गई। क्या बेवकूफी की तुमने? सारा इल्जाम उस बच्ची पे आ गया। एक काम तुम्हारे जिम्मे डाला था, वो भी तुम पूरा ना कर सके। उस बच्ची की जिंदगी में हम खुशियां लाना चाहते, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से और परेशानी में गिर गई है वो। अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
माएँ ऐसी तो नहीं होती। भाभी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? कोई बात हुई है? अमार, वो मलिया ने मुझे डराया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगी। क्या? वो जो दवाई वो मुझे पिलाने के लिए लाई थी और तुमने पकड़ ली थी, पकार के जाने के बाद अब ये बच्चा ही मेरा सब कुछ है। अमार, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती। प्लीज तुम मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ाओ। उसने मुझसे साफ साफ कहा है कि हर बार किस्मत मेरा साथ नहीं देगी। इस बार तुम्हें अमार ने बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा मुझसे। ऐसा कहा है मलिया ने आपको? मेरी माँ तुम्हारे साथ हमदर्दी करने चली थी ना मिल्लू? अब देखती हूँ कौन बचाता है तुम्हें अम्मार के गुस्से से। मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आप नीलम को भी कसम उठाने का कहेंगे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मजीद कितना गिरोगी मेरी नजरों में? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ऐसे अनजान बनने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना होगा मैं क्या कह रहा हूं। अनजान तो तुम बन रहे हो मुझसे, ऐसे जैसे मुझे जानते ही ना हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक कब देखा मुझे कि मैंने किसी चीज को नुकसान पहुंचाया? मैं तो तुम्हें फूल तोड़ने से भी मना करती थी कि अगर शाख से उतरा तो मुरझा जाए। ऐसे कैसे एक जीते जागते वजूद को मारूंगी, और वो जो हमारे भैया की निशानी। वो बोतल इसी कमरे से मिली है मुझे। कमरे में तो तुम भी होते। मैंने तुम पे शक किया या इल्जाम लगाया? तुमने अपनी आंखों से देखा था मुझे वो बोतल लाते या रखते। जब तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होता है, तब तुम मेरे खिलाफ खड़े होते हो अम्मार। कैसे साथी हो तुम, जो साथ देने के बजाय हर बात पे हाथ छिटक देते हो? हर बार मुझे ही मुल्जिम बना के कठेरे में खड़ा कर देते हो। एक ही बार जान क्यों नहीं ले लेते मेरी? मुझे अच्छी तरह याद है, चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया था नीचे। कितना तड़पी थी मजनू। छोटी सी थी, लेकिन उसे एहसास था कि उसे तकलीफ हो रही है। भाग के घर में गई और रुई का बंडल उठा के ले आई। रुई को उससे जमीन पे बिछाया और चिड़िया के बच्चे को उस पर रख दिया। और जिस चिड़िया के बच्चे की जान की परवाह हो, वो मेरे वकार के बच्चे की जान क्यों रहेगी? ऐसा कैसे हो सकता? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है।
अगर मलिया इन सब के पीछे नहीं है तो फिर कौन है? क्या सच है क्या झूठ, उसमें उलझ के रह गए हम। मैं मलिया के आंसुओं को देखता हूं तो मेरा दिल गवाही देता है उसके हक में, मगर हालात उसके खिलाफ हैं। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ, कौन फैसला करेगा? एक तरीका है फैसला करने का। बुलाओ मल्लू। आप क्या करना चाहते हैं? पता चल जाएगा तुम मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या करने का। बुलाओ मुझे। अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। फिर कोई फर्दे जुर्म आयद करनी है या फिर कुछ बुरा हुआ इस घर जिससे मेरे खाते में डालना? मलिया, हालात और सिचुएशन दोनों तुम्हारे खिलाफ हैं। हालात और वक्त साजगार हो तो परवाह भी कहाँ होती है कि कौन साथ है और कौन नहीं। अपनों का पता तो वक्त का साथ छोड़ने पे पता चलता है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहा तो गैरों से जाता है, अपनों से तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो दिल की जुबान जानते हैं, लेकिन अपने हूं तो कितना बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ मलिया। अब देखो ना, किसी को भी तुम्हारी बेगुनाही पर कोई यकीन नहीं। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्लीज मलिया, मुझे अकेला छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से, प्लीज। लगता है फिर कुछ होने चला है बेचारी मल्लू के साथ। चल कर देखते हैं। मल्लू, वुजू करके आओ। तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का यही हल नजर आया मुझे। मेरा वजू है मामा, मैं बिल्कुल बेगुनाह। मुझे किसी कसम की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आप नीलम को भी कसम उठाने का कहेंगे। इसने क्या किया? इसने तो किया। आप इससे कसम उठवाएं कि इसने भैया के लिए तावीज नहीं करवाए थे, कि उनकी मौत नहीं चाहती थी। मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। जी अब्बू जी, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। नहीं मामू, मैं कसम नहीं उठाऊंगी। तुम जानती हो ये सब कुछ करके तुम झूठी पड़ जाओगी। जानती हूँ मामू, अपनी बेगुनाही साबित करने का ये मेरे पास आखिरी मौका था आपकी नजर में।
लेकिन फिर भी मैं इनकार करती हूँ। अगर मैंने भी कसम उठा ली तो इस पाप किताब की बेहुरमती होगी। मैं सच्ची हूं और ये मेरा अल्लाह जानता है। मेरे लिए उस जात की गवाही काफी है। आप लोग की नजर में झूठी हूं ना मैं, तो ठीक है, आप दे दे इसे सच्चाई का मेडल। मैं कसम देखा बूजी आप, अगर सच्ची होती तो कुरान उठा लेती। वो झूठी थी और आप सबको अपनी बातों में उलझा कर चली गई। अबू जी, आपको तो यकीन है ना मुझ पर? हाँ, जिसके दिल में जरा सा भी खौफ खुदा होगा वो कभी झूठी कसम नहीं उठाएगा, ये यकीन है मुझे। जी अब्बू, अगर मेरी इतना सच्ची होती तो जरा भी नहीं झिझकती। चाय तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तकलीफ और दुख के अलावा दिया ही क्या है? बंद क्यों किया? रिमोट दो मुझे। अम्मी, अम्मा रिमोट नहीं दे रहा। वो इस वक्त नमाज पढ़ रही है और वो इस वक्त हमारी कोई हिमायत नहीं दे सकती। कब से देख रहा हूँ फजूल रोए जा रही है, और वो भी उस ड्रामा क्वीन की वजह से। पागल नहीं। जिसे तुम पागलपन कह रहे हो ना, इमोशंस कहते हैं मिस्टर अम्मान। वेल, जैसे तुम इमोशंस कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। झूठी है। इधर दो मुझे रिमोट। हमारी आंखों में किसी की वजह से भी आंसू आए, मुझसे बर्दाश्त नहीं। और वैसे भी तुम्हारी उस हीरोइन की हरकतों पे आंसू के बजाय तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। सिर्फ एक कसम की तो बात थी, अगर खा लेती तो इशू ही खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, उसे तो अच्छा बनने का भूत सवार है। और उससे अच्छी तो वो वैन थी जो झूठी होकर कसम खाकर खुद को बचा गई। असल में तुम्हारे ना ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि तुम ना इधर दिमाग से सोचती, जबकि मैं दिल से सोचती हूँ। और दिल के फैसले ना ऐसे ही होते, बेगर्ज, नफा छोड़ के नुकसान का सौदा कर। अब क्या कहोगे? हाँ, अब तो सर्टिफिकेट मिल गया ना तुम सबको नीलम की सच्चाई और मेरे झूठे होने का। वो क्या कहते हैं, पक्की वाली मोहर लग गई तुम्हारे और मामू के दिलो दिमाग, है ना? अलिया, तुम्हारी कसम ना खाने ने मुझे उलझन में डाल दिया है। Really? तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी नहीं दुख हो रहा है। तुम्हें मेरी बातों को लेकर मुझे एक अब भी उलझन है। और क्यों ना हो, तुम्हारे और मामू के एतबार के लायक तो सिर्फ नीलम है। उसकी बातें सच्ची हैं, वो खुद सच्ची है। और मैं तो कुछ हूं ही नहीं अम्मा। नहीं अम्मा, बहुत कुछ होने से कुछ ना होने का सफर बहुत मुश्किल से तय किया मैंने। और हमदर्दी नहीं चाहिए।
किसी चहेती को एक और महाज पर शिकस्त दी थी मैंने। बड़ी ख्वाहिश थी ना आपको उसका घर बचाने की, उसे बचाने की। मुझे नुकसान पहुंचाने चली थी ना। अब देख लो, किस्मत ने सारे खसारे उसी के नसीब में लिख दिए हैं। क्या ऑल फॉल बकरी हो तुम? मुझे बताओ क्यों किया है तुमने फोन? वो क्या है ना अम्मी, मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि मुझसे मेरी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर लूं। आखिर माँ है आप मेरी सगी, लेकिन लगती सुतेली है। काश मैं तुम्हारी सुतेली माँ होती। तुमसे मेरा खून का रिश्ता ना होता तो आज मैं इतनी शर्मिंदा ना होती नीलो। खैर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुझे इस दुनिया में लाने का सबब बनी और मैं मलिया की जिंदगी में तबाही लाने की वजह बनी। जानती हैं, सच्ची होने के बावजूद उसको सबके सामने झूठा बना दिया, मेरी झूठी कसम। किसकी कसम उठाई तुमने? उठाई नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई। इससे पहले वो पीछे हट गई कुरान उठाने के डर से। वो तो डर गई, लेकिन कसम उठाते वक्त तुम्हारा दिल नहीं कांपा? लब नहीं सिले तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, और ना होगा। आप प्लीज मुझे शर्म दिलाना बंद करें। क्या मुंह दिखाओगी तुम? ये सब मरने की बात की कहानी है अम्मी। अभी मैं जिंदा हूँ, जो है आज है, अभी है। कुफ्र मत बोलो, ये दुनिया और जिंदगी दोनों फानी है। मुझे मंजूर है फना हूँ किसी के प्यार में, अपनी खुशी के खातिर। अपनी खुशी के खातिर मैं फना होने के लिए तैयार।